वेद पंडित वेंकटरमन त्रिपाठी ने सभी देशवासियों को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिसे हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सभी 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है। राम जी का जन्म उत्सव, जिसे रामनवमी भी कहा जाता है, हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अब तो अयोध्या में जहां मंदिर के निर्माण भी हो गए हैं, अब तो रामनवमी को और भाव तरीके से मनाएं। जैसे कि पहले दिन माँ शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा का खास महत्व होता है। वहीं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। वेंकटरमन त्रिपाठी, वाराणसी। वेद पंडित। कल नवरात्रि का पहला दिन है, क्या संदेश देंगे? आप सभी भारतवासियों को हिंदू नव वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। आप लोग से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत भव्य तरीके से हमारा जो हिंदू पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है, जो कि हम सभी को एक रहने का संदेश देता है, क्योंकि इसी नूतन वर्ष में ही राम जन्मोत्सव भी हम मनाते हैं। तो कल से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, देवी की आराधना भी प्रारंभ हो रही है, रामनवमी का भव्य पर्व भी आने वाला है। इसलिए आप सभी लोग से यही निवेदन है कि ये हमारा जो हिंदू नव वर्ष है, इसको भव्य तरीके से मनाएं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में बोला गया है, प्रातः काल उठ के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। और कली में जो कलौ गंगई व केवलम, कली में जो माँ गंगा प्रत्यक्ष देवी है, हम उनसे प्रार्थना करें कि हम सभी लोग आरोग्य रहे, स्वस्थ रहे, एक रहे। ये प्रार्थना करें आप सभी लोग। यही आप लोग के लिए विशेष मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सभी लोग को हिंदू नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। हम सभी एक हैं। क्योंकि वनवास के बाद भगवान राम विजयदशमी के दिन अयोध्या आए थे, तो उससे आप क्या कहेंगे? निश्चित ही ये जो पर्व है, ये तो राम जन्मोत्सव मनाते हैं, रामनवमी इसी पर्व में आता है। तो विजयदशमी तो वो तो आश्विन मास का पर्व है, लेकिन इस समय जो चैत्र पर्व है, ये राम जन्मोत्सव मनाते हैं। इसलिए भगवान सभी देवताओं ने प्रार्थना किया कि भगवान से इस समय जो अन्याय हो रहा है पृथ्वी में, उसके लिए आपका अवतरण हो। इसलिए देवी की आराधना के द्वारा भगवान राम जी, प्रभु जो है हमारे भगवान विष्णु, राम के रूप में अवतरित हुए। इसलिए ये भव्य रामनवमी मनाया जाता है। इस बार तो हम लोग के लिए विशेष ये भी है कि 500 साल के बाद जहां पर उनका जन्म हुआ था, उस भव्य अयोध्या में राम मंदिर भी बन चुका है। इसलिए हम लोग आपको दीपावली की तरह इस उत्सव को मनाए, यही आप लोग से प्रार्थना है। गुरु जी, कौन कौन सी देवियों की पूजा होती है इस नवरात्रि में? इसमें 9 देवी हैं, जी। 9 देवी 9 गौरी, जो कि हमारे काशी में नवरात्रि में ऐसे जब नवरात्र में हम कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नव दुर्गा भी है, नव गौरी की भी आराधना इसी नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में होती है। टाइमिंग क्या रहेगी कल का? जो कल प्रातः काल जब स्नान सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय से ही ये पर्व प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य उदय को विशेष दिया गया है। सूर्य जो उदय होता है, वहीं से हम पर्व को मानते हैं। इसलिए प्रातः काल जो हमारे यहाँ विशेष मुहूर्त है, 3:30 बजे के बाद, जो हम बोलते हैं 3:30, 3:40 के बाद, उसी के बाद से ये पर्व शुरू हो जाएगा। सूर्य जब उदय होगा, उस समय उनको अर्घ्य प्रदान करें और भगवान से यही क्योंकि भास्कर जो है सूर्य देवता आरोग्य के देवता है, उनसे हम यही प्रार्थना करें सभी लोग आरोग्य रहे, सभी लोग एक रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। भारत माता की जय।